नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर के एक गुजरात परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। निजी जीवन। पूरा नाम नरेंद्र मोदी। जन्म तिथि 17 सितंबर 1950। जन्म स्थान वडनगर, मेहसाना, गुजरात। पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता। पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी। माताजी का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी। जीवन साथी का नाम श्रीमती जशोदाबेन मोदी। जीवन साथी का व्यवसाय गृहिणी। हिंदू धर्म। हिंदू संपर्क स्थायी पता C1 सोमेश्वर टेनमेंट, रानीप, अहमदाबाद, गुजरात। वर्तमान पता लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। सोशल रोचक तथ्य। जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस से प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। राजनीतिक घटनाक्रम। 2019 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक लिंकन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। 2019 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2014 नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आजादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2012 मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2007 23 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरे कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनसा पाटिल को हराया। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 2001
केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी के उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीट खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 जनवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। यह उनकी पहली और सबसे छोटी समय सीमा थी। 1995 वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। 1990 मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1987 मोदी की बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनिक सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। 1986 एल के आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1985 मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1989 में वह आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्र में आरएसएस गतिविधि से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1978 वे आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। 1975 आरएसएस द्वारा संगठन द्वारा मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पंपलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। पूर्व इतिहास 1967 उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्हें घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1960 में मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में वह बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल चलाने लगी। उपलब्धियां इंडिया टुडे द्वारा 2007 में एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुआ। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण दिखाए गए। 2014 में CNN ICBN लॉन्च इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 2015, 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सनल ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल हुआ। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। 2015, 16 और 18 में दुनिया में 90वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन के दुनिया के सबसे महान नेता की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियम मेंबरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गए। शुद्ध संपत्ति 2.51 करोड़